Hello friends, welcome to Quick Revision Point. My name is Raksha Srivastava and today we are discussing important question of English literature. It's very useful question. So let us start. First question, who wrote Apology for Poesy? Okay, so who wrote Apology for Poesy? A है Gaussen, B है B Sidney, C है Matthew Arnold and D है John Dryden. So who wrote Apology for Poesy is Gaussen. Okay, राइट आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ पोइट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? ए है द सेफिहर्ड कैलेंडर, बी है द कंटेम्पोरेरी टेल्स, सी है टोटल मिसलेनरी एंड डी है एरिस्टोटल एंड स्टेला. तो इसमें जो है डी एफ एंड विच इज़ द फर्स्ट प्रिंटेड. ओके, which is the first printed collection of poetry of English literature is the totally miscellany. Right answer is C. Next question, which is the first well-known sonnet series of England? तो ए है फ्रेंड इसमें एमोर्टी, बी है एस्टॉपल एंड स्टेला, सी है बॉथ एंड डी है नन. तो विच इज़ द फर्स्ट वेल नोन सोनेट सीरीज ऑफ इंग्लैंड इज एस्टॉपल एंड स्टेला. राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर? ए है 12 बुक, बी है 10 बुक, सी है 8 बुक एंड डी है 14 बुक. तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन द फेरी क्वीन ऑफ स्पेंसर इज 12 बुक. राइट आंसर इज ए. नेक्स्ट है कि हाउ मेनी एसे वेयर प्रेजेंट इन द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ बेकन एसे इन 1597? तो वो है फ्रेंड इसमें 10. ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि विच डायलॉग ऑफ इंग्लैंड डेवलपमेंट इटसेल्फ एज मॉडर्न इंग्लिश? तो ए है ईस्ट मिडलैंड, बी है साउथर्न एंड सी है फ्रेंड वेस्ट मिडलैंड एंड डी है नॉर्थर्न. ओके, विच डायलैक्ट ऑफ इंग्लैंड डेवलपमेंट इटसेल्फ एज मॉडर्न इंग्लिश इज ईस्ट मिडलैंड. ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा, ईस्ट मिडलैंड. आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. विच ऑफ दीज इज द मॉन्स्टर ऑफ ओल्ड इंग्लिश इपिक पोएम ब्यूवुल्फ? तो ए है ब्यूवुल्फ, बी है हॉर्टगर, सी है मैनरो एंड डी है ग्रैंडल. विच ऑफ दीज इज द मॉन्स्टर ऑफ इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश इपिक? ओके, ओल्ड इंग्लिश इपिक पोएम ब्यूवुल्फ. तो ओल्ड इंग्लिश इपिक पोएम ब्यूवुल्फ इज द ग्रैंडल. राइट आंसर इज डी. हाउ मेनी ट्रेवलर आर वन ऑफ द सेंट पैकेज साइन फॉर पिलग्रिमेज? ए है 20, बी है 50, सी है 29 एंड डी है 38. राइट आंसर इस सी हो जाएगा 29. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमन एंड साइन वुल्फ. ओके, कैडमन एंड साइन वुल्फ ऑल आर फेमस पोएट्स ऑफ ए ओल्ड इंग्लिश, बी है मॉडर्न इंग्लिश, सी है मिडिल इंग्लिश एंड डी है नन. तो कॉर्डमन एंड साइन वुल्फ आर फेमस पोएम ऑफ द ओल्ड इंग्लिश. राइट आंसर इज ए. आगे देखते हैं, विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो विच इज़ द फर्स्ट कॉमेडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? तो इसमें जो दिया है फ्रेंड, फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है इसमें कि गॉर्बड्यूक और फॉरेक्स एंड फॉरेक्स, रॉल्फ डोइस्टर, द कॉमेडी ऑफ इरर नन. तो राइट आंसर इज ए, गॉर्बड्यूक और फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट. ओके, नॉर्मन कॉन्क्विस्ट 1066 AD, फ्रांस 1066 to 1200. ओके, और इसमें जो दिया है मैर्क्यूलर का जो मतलब होता है वो होता है क्विक चेंजिंग. ओके, राइट आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा. प्रोटागोनिस्ट का मतलब जो होता है वो होता है लीडिंग कैरेक्टर. ओके, राइट आंसर इज सी. और इन्वेंडो का जो मतलब होता है वो इनडायरेक्ट रेफरेंस होता है. राइट आंसर इज बी. और मेडिकम का मतलब जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी होता है. राइट आंसर इज सी. ओके, आगे देखते हैं सिनोनिम्स ऑफ, देखेंगे सिनोनिम्स ऑफ द सप्लेंट्स इज. ओके, तो ए है फ्रेंड टू ब्यूरी, बी है सेंट बाई, सी है डिस्प्लेस एंड डी है वर्क अंडर. तो सिनोनिम्स ऑफ सप्लीमेंट इज द डिस्प्लेस. राइट आंसर इज सी. सिनोनिम्स ऑफ द टैंगो, तो ए है ट्रॉपिक फ्रूट, बी है आउटब्रश, सी है डिस्परेट सिचुएशन एंड डी है डांस. तो सिनोनिम्स ऑफ टैंगो इज द डांस. राइट आंसर इज डी. सिनोनिम्स ऑफ कल्ट इज, तो ए है स्नोबरी, बी है टेस्टफुलनेस. ओके, बी है टेस्टफुलनेस, सी है फ्रेंड इसमें सेक्स एंड डी है ईयरलिंग. तो सिनोनिम्स ऑफ कल्ट इज ऑफ द सेक्ट. राइट आंसर इज सी. सिनोनिम्स ऑफ पावरस इज, तो ए है ब्यूटी, बी है प्राइड, सी है आउटस्टैंडिंग एबिलिटी एंड डी है डिटर्मिनेशन. राइट आंसर इज सी, आउटस्टैंडिंग एबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनोनिम्स ऑफ द लैकलेस लस्टर. तो ए है डल, बी है फिटफुल, सी है स्टडी एंड डी है ऑब्सक्योर. वो हो जाएगा डल. राइट आंसर इज ए. ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि
ही वॉज ए गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट, तो वो है एंथीथिसिस, राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ द मर्सनरी, तो ए है द मोटिव टू अर्न मनी, बी है एन ऑफिस विदाउट पे, सी है बिजनेस ऑफ द मशीनरी ऑल। ओके, द मीनिंग ऑफ द मशीनरी, द मोटिव टू अर्न मनी। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, द टर्म क्रॉप डाइम मीन्स, ए है हेल्दी डे, बी है साइजेस द डे, सी है गुड बाई द ब्राइट डे एंड डी है सीज द डे। राइट आंसर इज बी, सीजेस द डे। ओके, राइट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ए है व्याट, बी है चौसर, सी है एडमंड स्पेंसर, डी है लैम्प। तो हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज जेफरी चौसर। राइट आंसर इज बी। ओके, डॉक्टर जॉनसन, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वाज पब्लिश्ड इन। ओके, ए है फ्रेंड इसमें 1755, बी है 1756, सी है 1757 एंड डी है 1758। राइट आंसर इज ए 1755। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया, सो ए है थॉमस मोर, बी है एडमंड स्पेंसर, सी है वर्जिल एंड डी है एरिस्टोटल। राइट आंसर इज ए थॉमस मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर लैटिन मास्टरपीस यूटोपिया वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन, ए है 1551, बी है 1498, सी है 1516 एंड डी है 1532। तो राइट आंसर इज ए 1551। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश, ए से फ्रांसिस बेकन इज द नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश, ए से। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, who is the protagonist in Samuel Butler The Way of All Flesh? Okay, A है Beckett's, बी है अर्नेस्ट एंड सी है फ्लैबी एंड डी है डियागो। तो हु इज़ द प्रोटागोनिस्ट इन सैमुअल बटलर द वे ऑफ ऑल फ्लैश इज द अर्नेस्ट। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द डॉन ऑफ द मॉडर्निज्म द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन जनरेशन एंड एटीट्यूड्स हैज़ बीन potently portrayed in You Can Never Tell of G.B. Shah, or whose novel Robert Elsmere appeared in 1888 and sold about 14,000 in its first year of publication in England and about 10,000 in America, is Mary Ward. Next question देखते हैं, who is known as Mark Rutherford for autobiography of Mark Rutherford is the W.H. White. Studies in the history of Renaissance which provoked widespread public debate due to his supported advocacy of aesthetics hedonism was written by is Walter Pater. Okay, next question, in whose sprawling poetic drama the dynastics, the delusions and ambitions of the humankind are washed over by chaotic forces who from their extended perspective undercut any assumption of heroic action, is Thomas Hardy. Hintox Wood is presented. Okay, Hintox Wood is presented as somehow expensive or the unfulfillment intentions which marks life. What is in Hardy is the Woodlanders. Right answer is B. Next question देखते हैं, in which one of Hardy novel, Arbella Dawn, the central female character is presented as both crude and explorative, unlike his other heroine of the Jude the Obscure. Right answer is C. Next question, the writer who under the French influence started a series of attack on literary censorships, especially Mudie's, in ending decades of the Victorian period, is George Moore. Next question है, Moore most memorable and popular work written in his autobiographical comedy Hell and Farewell. Okay, next question, the narrator in the private papers of Henry Rycroft announces, I am no friend of the people as a force by which the tenders of time is conditioned. They inspire me with distrust, with fear as a visual multitude. They make me think aloof and often move to abhorrence. Who is the author of this novel is George Moore. Okay, next question is, Sherlock Holmes was introduced to the reading public in 1887 by Sir Thomas Conan Doyle. A है The Lost World, B है Macabre Clock
ओके। एंड सी है इसमें फ्रेंड की स्टडी ऑफ स्क्रैटलेट। एंड डी है द एक्सप्लोरेड ऑफ द बैडिगर गॉर्रेड। तो राइट आंसर इज सी, अ स्टडी ऑफ स्कॉलेट। और ड्रैकुला अ मास्टरपीस ऑफ द हॉरी पैलिशंस इज रिटन बाई, तो ब्रैम स्टॉकर हो जाएगा। और आर एल स्टीवेंसन किडनैप्ड एंड इट्स इक्वल कैटोरिना सेट इन 18th century स्कॉटलैंड। और the author of Kim was born in Bombay and is most of his writing presented a kaleidoscopic view of India. Name the author of Rudyard Kipling. Okay, the Polish seafarer who often wrote stories and in many of his work presented colonialism as both brutal and brutalizing is of the Joseph Conrad. Okay, right answer जो होगा फ्रेंड वो सी हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।